हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है और उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसके बारे में भी आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल से पहले आपको कुछ टर्म्स आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल से पहले आपको जो है कुछ टर्म्स जो है बेसिक टर्म्स जो होते हैं उसको आपको ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। तो पहला जो चीज है वो क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है? एक ऐसा सिंबल होता है जिसका कोई एक वैल्यू फिक्स रहता है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? फिक्स रहती है। जैसे 1 2 पाई, ये क्या है? फिक्स वैल्यू है। इसकी वैल्यू क्या है? फिक्स है। तो हम इसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। जैसे लिखा है 3 + x = 4, तो ये जो 3 है 4 है, ये क्या है? कांस्टेंट टर्म्स है। क्या है? कांस्टेंट टर्म है। जैसे हमने लिख लिया x² + 4 = 0, तो 4 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट। जैसे हमने लिख लिया 3x² + 9 = 0, तो 3 और 9 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। जैसे हमने लिख लिया πx + 1 = 200, तो 1 और पाई क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है? ऐसा टर्म्स या ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। उसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट टर्म। उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? कांस्टेंट टर्म कहेंगे। ठीक है। दूसरा है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना, मतलब इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इसको हम कह सकते हैं सिंबल हैविंग वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू। ऐसा सिंबल जिसका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू कई होता है, एक से ज्यादा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम एक्स से भी लिख सकते हैं, वाई से भी लिख सकते हैं, जेड से भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर एस टी, कोई भी जो है इस टाइप से ए बी से जेड तक कोई भी जो है हम जो है वर्ड्स जो है यूज कर सकते हैं इस केस में। ठीक है। जैसे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x² + 3 = 0, तो इसमें x क्या है? x को हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अगर हम इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करें, जैसे यहाँ पे अगर माइनस लिख देते हैं, तो इसकी वैल्यू हम चेंज करें तो x² = 3 होगा, x बराबर होगा +-3। मतलब इसकी वैल्यू दो वैल्यू आई, 3 और -3, मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। जैसे एक एक्सप्रेशन है x + y = 3, तो y = क्या हो जाएगा? 3 - x। अब x की वैल्यू जो है आर्बिट्रेरी हम पुट करें, 1 पुट करें तो y की वैल्यू कुछ और आएगी, x की वैल्यू 2 करें तो y की वैल्यू कुछ और आएगी, 3 करें तो y की वैल्यू कुछ और, मतलब वेरी कर रही है। x की वैल्यू y की वैल्यू वेरी कर रही है, तो x और y को हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट। क्या होता है? तो कोफिशिएंट को हम समझते हैं कि कोफिशिएंट जो है क्या होता है? अगर कोई दो चीजें प्रोडक्ट में है, जैसे कि एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे एक एक्सप्रेशन लिखा है 4x या 3x, कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे हमने लिखा 3x, हमने लिखा 3x, तो जो है ये जो है प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट, कौन सा प्रोडक्ट होगा? कांस्टेंट और वेरिएबल। ये क्या है? ये कांस्टेंट है और ये क्या है? वेरिएबल है। हमने आपको पहले ही बता दिया कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। ईच इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द अदर। हर एक को हम क्या कहेंगे? ये जो है कोफिशिएंट है इसका, या ये कोफिशिएंट है इसका। ठीक है। हर एक को जो है एक दूसरे का क्या कहेंगे? कोफिशिएंट है। जैसे कि लिखा है जो है 4x², तो हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² = क्या है? 4, या हम इसी को लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ 4 = x², ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या होता है? अगर दो प्रोडक्ट हैं, एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है, उन दोनों में जो है हर एक को जो है हम क्या कहेंगे? कोफिशिएंट है एक दूसरे का कहेंगे। राइट। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या होता है? तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट एंड वेरिएबल। मतलब ये क्या होता है? इसमें दो चीजें होती हैं, कांस्टेंट होती हैं और वेरिएबल होती हैं, विद प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्राइक का मतलब ही होता है जोड़ घटाव गुणा भाग। मतलब क्या होता है? अलजेब्राइक। अलजेब्राइक मतलब हिंदी में कहते हैं बीजगणित। ठीक है। तो जोड़ घटाव गुणा भाग मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये अगर है और क्या है उसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स हैं। जैसे कांस्टेंट है, जैसे 2x² + 3x, ठीक है, 2x² + 3x डिवाइडेड बाई 4x + 2 = 3, तो हम इसको क्या कहेंगे? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? अलजेब्राइक
एक्सप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, इसमें कांस्टेंट भी है, ये सारे कांस्टेंट है और ये वेरिएबल भी है, और दो जो है देखिए यहाँ प्लस से जो है जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी प्लस, ये डिवीजन है, ठीक है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन है। तो सारी चीजें जो है आ गई, तो इसको हम क्या कहेंगे? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे इसको? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे। नेक्स्ट आता है इक्वेशन।